मंत्र पाठ करेंगे। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 53वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में द्वितीय अध्याय का द्वितीय अन्य कल प्रारंभ किया था। 4 सूत्र हो गए थे, आज 5वें सूत्र से पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 231 से पाठ चलेगा। कल के पाठ में जो पूछना है पूछ सकते हैं। ओम नमस्ते स्वामी जी। पृष्ठ संख्या 228 पर जो अभाव के बारे में चर्चा करके बताया गया, अभावो विरोधी अभूतम भूतस्य। तो इसका जो हिंदी में नीचे भाष्य किया है आचार्य ढूंढीराज शास्त्री जी ने, तो इसमें यहाँ पर ऊपर से 10वीं पंक्ति में यहाँ पर लिखा है, वायु तथा मेघ का परस्पर दृढ़ संबंध जब तक रहता है तब तक गुरुत्व मतलब भारीपन जल में रहने के कारण जल की पतन क्रिया नहीं होती। तो ये वाली बात ऊपर वाली बात से संगत नहीं लग रही मेरे को, अस्पष्ट है। मैं उसकी अगली पंक्ति का अर्थ है, विधारक ही वायु अभ्रत संयोग का अर्थ है। तो यहाँ पे जो जल के रहने के कारण जल की पतन क्रिया नहीं होती, ये कैसे स्पष्ट होगा? जल में भारीपन है और उसको वायु ने रोक रखा। भार से रहित नहीं होता है। हर वस्तु में भार है, तो भार है तो उसको रोक कर रखने वाला यदि अधिक हो, हम जैसे लोहे के टुकड़े को पानी में डाल देते हैं तो लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन उस लोहे से बना हुआ जहाज पानी में डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? हाँ, ऐसे बनाया जाता है। उसका जो बल होता है, उस वस्तु को जल में डुबोने से जितना पानी बाहर निकलता है, उस पानी का भार यदि वस्तु के भार से अधिक हो तो वो तैरेगा, और पानी का भार कम है, वस्तु का भार अधिक है, तो वस्तु को पानी में छोड़ने से डूब जाएगा। ये समझ में आया? तो ऐसे भार बहुत अधिक हो जाए तो डूब जाएगा, और भार को रोकने का बल यदि अधिक हो गया तो रुका रहेगा। तो कहते हैं जल में भार तो है, लेकिन वायु का संयोग ऐसे है उस उतने भार को रोकने में समर्थ है, तो रोक रखता है। तो यहाँ पे जो वो तो स्पष्ट हो रही बात थी, जल में रहने के कारण जल की पतन क्रिया नहीं होती। जल में जो भार है वो विद्यमान है, तब विद्यमान है, और उस भार को वायु रोक रखता है। ये अध्ययन करना पड़ेगा ना, वायु का भार उससे अधिक है। वैज्ञानिक कैसे कहते हैं, 1 सेंटीमीटर इधर से एक इतना जो वायु है, ऊंचाई में भी 1, लंबाई में 1, सब ओर से 1, उसी का भार कितने ग्राम मेरे को अभी स्मरण नहीं है, इतना भार है। यदि उतना भार यदि हमारे ऊपर दबा जाए हम पूरा पिचक जाएंगे। लेकिन नीचे से भी उतना ही भार आ रहा है, साइड से भी आ रहा है, सब ओर से आ रहा है। यदि एक ओर से ही वायु का भार हमारे ऊपर हो तो हम पिचक जाएंगे। सब ओर से वायु का भार है, नीचे से भी वो हमको ऐसे कर रहा है, साइड से भी कर रहा है, सब ओर से कर रहा है, तो संतुलित हो जाता है। और आप लोग जानते होंगे जो महाकाश में जाते हैं वहाँ भार कम हो जाता है ना, तो वस्त्र ऐसे बनाया जाता है कि भारी हो ताकि वो पैर रख सकें। यहाँ हम एक कदम रखने के लिए जितना बल लगाना पड़ता है, चांद में जाएंगे तो उसके 6 गुना अधिक बल लगाना पड़ेगा, नहीं तो हवा में उड़ेंगे। ऐसी स्थिति, तो भार का देखना होता है किसका भार अधिक है, उसके आधार पर। वैष्णव जी पूछिए।
इसी में। हाँ बोलो, माइक देता। गुरुत्वात अपाम, गुरुत्वात पंचमी या हेतु होगा विधि, गुरुत्व होने से जल में, जल में गुरुत्व होने से तो क्रिया होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसा कैसे होगा? यही बात इन्होंने भी पूछा था, वो एक सामान्य कथन कर रहे, जल में भी भारी है, लेकिन उस भारी को रोकने का सामर्थ्य वायु में है। जितना भार जल में है, भार होने से गिर जाना चाहिए, लेकिन वो भार इतना कम है कि वायु उसको रोकने में समर्थ है। ये उसमें अध्ययन करना पड़ेगा। शब्दों में तो इतने ऐसे ही लगेगा आपको कि भारी होने से गिर नहीं रहा, लेकिन ये अर्थ नहीं है। भारीपन तो है, लेकिन उस भारीपन को रोकने का सामर्थ्य वायु के अंदर है। जितना भार है उससे ज़्यादा भार वायु में है, तो इसलिए वो रोकने में समर्थ है। 231 पर जो पहला परिच्छेद है, इसकी दूसरी पंक्ति से अंतिम में सोयम कारुत्पादः, जी वाली पंक्ति व्यभिचरति। 231 पृष्ठ में द्वितीय पंक्ति सो अयम अंतिम में कार्य उत्पादः सति, कार्य का उत्पन्न होना, सति कारणे, कारण के विद्यमान होने पर कार्य उत्पादः भवति, अर्थात आपद्यमानः। ये जो अर्थापत्ति से निकल रहा है, क्या बात अर्थापत्ति से निकल रही है कि कारण के विद्यमान होने पर ही कार्य उत्पन्न होता है। ये कारणस्य सत्ता न व्यभिचरति, कारण की सत्ता को, अस्तित्व को कभी भी व्यभिचार नहीं करता। कार्य का उत्पाद न व्यभिचरति को जोड़ना, कार्य उत्पादः कारणस्य सत्ता न व्यभिचरति, कार्य का उत्पन्न होना कभी भी कारण के अस्तित्व को छोड़कर नहीं होता। जब भी कार्य उत्पन्न होगा कारण के होने पर ही होता है, तो ये विचार नहीं करता। इस बात को बताए दूसरे परिच्छेद में पहली पंक्ति जो होगी उसके अंत में, आप ऊंचा बोलो, स्पष्ट बोलो। हाँ। दूसरे परिच्छेद में हाँ। पहली पंक्ति है, हाँ। इसके अंत से कारण धर्मो असौ न, ये वाली पंक्ति पूरी समझी यहीं तक, पर मैं अंतर कारण का जो धर्म है, कारण का एक धर्म है कि कारण विद्यमान हो तब कार्य को बिना उत्पन्न किए भी रह सकता है। ये कि कारण का धर्म है, कहते ये अर्थापत्ति का प्रमेय नहीं है। अर्थापत्ति का प्रमेय क्या चीज है कि जब जब कार्य होगा कारण से होगा, लेकिन कारण बिना कार्य के भी रह सकता है। इस बार ये बात अर्थापत्ति का प्रमेय नहीं है, ये कहना चाहिए। हाँ, विषय नहीं है। ओम स्वामी जी, जो संभव का बताया है, उदाहरण में कहा है कि 5 किलो कोई व्यक्ति उठा सकता है, तो 1 या 2 किलो उठा ही लेगा। उठा सकता है। तो इसमें क्या ये निश्चित है कि वो व्यक्ति 1 या 2 किलो उठा ही लेगा? उठाने में समर्थ है, मतलब समर्थ होगा, ये निश्चित है? हाँ निश्चय। कैसे? 5 किलो जब आप उठा सकते हैं तो 1-2 किलो उठाने में क्या है? आपको संशय क्यों आ रहा है? व्यवहार में ऐसा देखा नहीं जाता। मान लीजिए मैं ठंडे पानी से नहा सकता हूँ, पर ठंडे पानी से हाथ धो नहीं सकता, तो क्यों नहीं धो सकते? तो वो तो व्यक्ति को दिक्कत हो रही है उसमें, इसलिए। नहीं, दिक्कत कैसे होगी जब ठंडे पानी से ही व्यक्ति स्नान करता है। हाँ, अब तो केवल हाथ धोना है। हाँ, तो हाथ धोने में अब परेशानी है। सकना तो है ना, नहीं करना एक अलग बात है। वो कर नहीं पा कोई रहा। व्यक्ति 50 किलो भार उठाता है तो 5 किलो भी उठा सकता है। अब उठाता नहीं है वो अलग बात है, उठाने का सामर्थ्य तो है ना, वो तो अन्य कारण आ गया ना। ये बात तो अर्थापत्ति में भी कह रहे ना, अन्य कारण से कार्य नहीं हो रहा। यदि ऐसी स्थिति होती, लेकिन जिसको बहुत अधिक सर्दी जुकाम अस्थमा है, वो ठंडे पानी से नहा नहीं सकते, नहाते ही बिल्कुल बीमार पड़ेंगे, स्वास्थ्य बंद हो जाएगा। और वो व्यक्ति हाथ भी धो दे ना तब भी उसको रोग होता है ठंडे पानी से। तो जो नहा सकता है ठंडे पानी से उसको हाथ धोने में कोई समस्या नहीं है।
नहीं करता अलग बात है, नहीं करने की क्षमता तो है, अन्य कारण से नहीं होता, इच्छा नहीं है तो नहीं होता। कोई यदि मंगल ग्रह पर पहुंच गया, यान भेजते ना अंतरिक्ष यान, मंगल ग्रह में पहुंच गया तो चांद में भी पहुंच सकता है। मंगल ग्रह उससे दूर है और वहाँ पहुंचना कठिन है, वहाँ पहुंच गया तो चांद में पहुंचना कोई कठिन नहीं, ये संभव प्रमाण में आता है। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, पृष्ठ संख्या 229 पर पहले पदच्छेद की अंतिम पंक्ति, इसका अर्थ स्वामी जी। हाँ बोलिए। अच्छा, तो कहते हैं वाक्यार्थ संप्रत्ययन, जो कहा गया वाक्य, कोई वाक्य कह दिया किसी ने तो उस वाक्य से हम अर्थापत्ति निकालते हैं। तो जो कहे हुए वाक्य का अर्थ ज्ञान होने से, जब उस वाक्य का अर्थ का हमको ज्ञान हो गया, उसी कहे हुए वाक्य के ज्ञान से, संप्रत्ययन ज्ञानेन, उसके ज्ञान से, अनभिहितस्य अर्थस्य, न कहे हुए अर्थ का, जो उन्होंने नहीं कहा उस अर्थ का, प्रत्यनिक भावात ग्रहणम, उसमें विपरीतपन्न होने से उसका भी ग्रहण हो जाएगा। एक बात कह दी तो उससे दूसरी बात भी आ जाएगी। एक ने कह दिया कि मैं संस्कृत में बोल नहीं सकता हूँ, संस्कृत में बोलने का मेरा अभ्यास नहीं है, तो इससे उससे जो कम योग्यता वाला है तो संस्कृत में वो पढ़ा भी नहीं सकता, ये ज्ञान हो जाएगा। संस्कृत बोल नहीं सकता तो संस्कृत पढ़ा भी नहीं सकता, इतना तो पता हो जाता। तो नहीं, ये तो मैं संभव प्रमाण में जा रहा हूँ। अब अर्थापत्ति का पूछ रहे हैं ना, तो अर्थापत्ति में ये निकलेगा कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं संस्कृत बोल नहीं सकता, तो अर्थापत्ति से क्या निकलेगा? अर्थापत्ति उसके विपरीत निकलेगा ना। संस्कृत बोल नहीं सकता तो नहीं, यह अर्थापत्ति नहीं होगा भाई। अर्थापत्ति में दो विपरीत दिखाना पड़ेगा ना, दोनों को विपरीत विपरीत करना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण देता हूँ, मैं संभव प्रमाण सोचकर ये उदाहरण दे दिया। तो उदाहरण कल आपको बताया था, जैसे शंका समाधान के लिए हमने उदाहरण दिया था, आचार्य जी के न होने पर शंका समाधान होता है, तो न होने पर शंका समाधान नहीं होता है, ऐसे अर्थापत्ति नहीं। लेकिन निश्चय क्या हो गया, जब जब शंका समाधान होगा तब तब आचार्य जी की उपस्थिति अनिवार्य है। ये बात आई समझ में? शंका समाधान आचार्य जी के न होने पर नहीं होता है, ये कह दिया। तो आचार्य जी के होने पर निश्चय होगा, ये अर्थ नहीं है। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? आचार्य जी के न होने पर शंका समाधान नहीं होता है, तो होने पर जरूर होगा ये नियम नहीं है। आचार्य जी के होने, जब होगा तब आचार्य जी की उपस्थिति आवश्यक है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार के बात को अर्थापत्ति कहते हैं। एक बात कहने से जो दूसरी बात निकल कर आती है वो अर्थापत्ति। जैसे हमने कहा, जो समाधि प्राप्त योगी होते हैं वो कभी यम नियम का भंग नहीं करते। अर्थापत्ति क्या निकलेगा आप बताओ? तो ये अभी वाक्य में कहा नहीं गया, लेकिन वो अर्थापत्ति से आपने निकाला। समाधि प्राप्त योगी यम नियम का भंग नहीं करते हैं, ये वाक्य हो गया, कहा गया। अब इस वाक्य का अर्थापत्ति निकल दिए कि जो यम नियम का भंग करता है वो समाधि प्राप्त योगी नहीं हो सकता है, यह अर्थापत्ति निकाला। तो कहे हुए वाक्य के अर्थ से न कहे हुए वाक्य का अर्थ प्राप्त होता है, वही लिखा है। क्यों कहते? प्रत्यनिक भावात, परस्पर विपरीत है।
किन दोनों में विपरीत है कि समाधिस्थ योगी यम नियम भंग नहीं करता, इसका विपरीत क्या है? जो यम नियम भंग करता है वो समाधिस्थ नहीं है। ये प्रत्यनिक भाव है। तो ये प्रत्यनिक भाव होने से, विपरीत होने से, प्रत्यनिक भावात ग्रहणम अर्थापत्ति, तो विपरीत भाव होने से ये जो ज्ञान होता है अर्थापत्ति, इसका नाम अनुमान ही है, अनुमान से भिन्न नहीं है। अनुमान में क्या होता है? वो कहना चाहते हैं जाने हुए से अनजान को जानना अनुमान है। धुएं को आपने जाना और धुएं से अनजान अग्नि को अनुमान करते हैं। तो जाना कि भाई समाधिस्थ योगी यम नियम भंग नहीं करते, ये अपने जाना कि जो जो समाधिस्थ योगी होते हैं वो यम नियम का भंग नहीं करते। तो अनजान विषय जो है यम नियम का भंग करने वाला योगी नहीं हो सकता है, ये वाक्य अभी कहा नहीं है, तो ये भी हमने जान लिया। अनुमान में ऐसे ही होता है, एक से दूसरे का ज्ञान वो अनुमान प्रमाण है, लिंग से लिंगी का ज्ञान। वहाँ अनुमान में अलग अलग विभाग किया ना। अनुमान में सामान्य दृष्टा अनुमान कैसे होता है, एक व्यापक नियम बताया, जहाँ जहाँ गति होती है वहाँ वहाँ स्थानांतर होता है। तो ये व्यापक नियम यहाँ लागू होगा। जो जो समाधिस्थ होते हैं वो यम नियम का पालन करते हैं, ये एक सामान्य नियम हो गया। तो इसका विपरीत भी हो जाएगा। व्यक्ति पूर्वक होना चाहिए लिंग लिंगी में, लिंग और लिंगी का संबंध होना चाहिए। संबंध हो गया तो अनुमान में आएगा। जब दो चीजों में परस्पर संबंध है तब एक से दूसरे का ज्ञान, ये अनुमान प्रमाण है। अविनाभाववृत्त्या च संबंधयोः समुदाय समुदायिनो समुदायेन इतरस्य ग्रहणम संभवः। अविनाभाव वृत्ति से, अर्थात एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। कितना दंड बैठक लगाते हैं? लगाते ही नहीं कभी। आप कितना लगाते हैं राजेश? बस जो 1000 दंड बैठक लगा सकता है तो कहीं पर प्रतियोगिता में कहेंगे 500 वालों को यहाँ प्रवेश है तो आराम से जा सकता है, क्योंकि 1000 लगाने वाला 500 दंड तो अवश्य लगा सकता है। पीछे भी मैंने जो उदाहरण दे दिया था संभव का, कौन सा बताया था? अभी एक बताया था ना इनको, नहीं डम्बल उठाने। अभी ये अर्थापत्ति को बताते हुए एक उदाहरण दिया था ना, संस्कृत बोलना। कोई यदि संस्कृत में ही पढ़ाता है, ये हमको पता चला कि ये व्यक्ति संस्कृत में ही पढ़ाता है। बहुत सारे गुरुकुल में, पौराणिक गुरुकुल में और आर्य समाज में भी कई स्थान पर संस्कृत में ही पठन पाठन करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने भी ऐसे ही लिखा है, पठन पाठन संस्कृत में होना चाहिए। तो यदि संस्कृत में कोई पढ़ाता है तो भाषण संस्कृत में कर सकता है या नहीं कर सकता? आराम से कर सकता है, ये संभव प्रमाण है। संस्कृत में यदि कोई व्यक्ति पढ़ाता है तो संस्कृत में बोलना भी संभव है। तो अविनाभाव में है। अविनाभाव क्या है? संस्कृत में पढ़ाने के लिए अधिक योग्यता आवश्यक है, वो यदि कर सकता है तो संस्कृत में बोलने के लिए कम योग्यता आवश्यक है। तो बड़ी योग्यता हो तो कम योग्यता तो होगी। ये अविनाभाव वृत्ति से संबंध हो, दोनों का जो परस्पर संबंध है। समुदाय समुदायिन, समुदायिन समुदाय हो गया बड़ा, संस्कृत में पढ़ने के लिए बहुत योग्यता आवश्यक है, ये बड़ी योग्यता आवश्यक है, वो हो गया समुदाय। और उसका एक भाग है संस्कृत में संभाषण करना। जो संस्कृत संभाषण सिखाते हैं वो बहुत थोड़ा जानते हैं, लेकिन संस्कृत संभाषण सिखाते हैं। और संस्कृत पढ़ाने वाला तो क्या, वो आराम से बोल सकता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। तो समुदाय के अंतर्गत समुदाय रहता है। तो समुदाय समुदाय न हो, ये सब संबंधों का विशेषण है। अविनाभाव वृत्ति से जो समुदाय और समुदाय
परस्पर संबंधित होते हैं, उन दोनों में से जब छांटेंगे, समुदाय को ले लिया तो इतरस्य ग्रहणम संभव। समुदाय हो गया बड़ा, तो बड़े का जब है तो छोटा तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो बड़ी योग्यता के अंतर्गत छोटी योग्यता अपने आप प्राप्त है। ठीक है। तो इसलिए संभव नहीं है। संभव में तो तब आएगा जब, हाँ, नहीं होता है। अग्नि है तो धुआं नहीं होता है। धुआं है तो अग्नि जरूर है। जैसे अभी ये इलेक्ट्रिक हीटर है, वो अग्नि तो है, धुआं नहीं होता वो। यहाँ थोड़ा अलग है, फिर भी आप यदि देखोगे तो अग्नि बड़ा हुआ ना। तो अग्नि धुआं का उदाहरण यह नहीं लगेगा। संभव अभाव में, संभव प्रमाण में अग्नि और धुआं नहीं लगेगा, क्योंकि अग्नि बिना धुएं के भी रह सकता है, लेकिन धुआं बिना अग्नि के नहीं रहता। तो अनुमान का इतना भाग ले रहे हैं, जब जब धुआं हो तब तब अग्नि होगी। जब जब 5 किलो उठा सकता है तो 1 किलो भी उठा सकता है, इतना वाला भाग ले रहे हैं। हो गया। माइक से बोलो, स्पष्ट बोलो। 231 पर दूसरे पदच्छेद की पहली पंक्ति के अंतिम में जो अभय जी ने पूछा था, उसका संबंध स्वामी जी यहाँ से है, जो प्रत्येक नीक भाव पहले पृष्ठ पे जो है 229 पर जो भी आप बता रहे थे। हाँ, नहीं वो एक अलग बात कह रहे हैं कि भाई कार्य बिना उत्पन्न किए भी कारण रह सकता है। तो ये बात एक अलग चीज है। अर्थापत्ति का वो विषय नहीं है। अर्थापत्ति प्रमाण का विषय क्या है? जब जब कार्य उत्पन्न होगा तब कारण से ही होगा, इतना ही उसका विषय है। कारण बिना कार्य के भी रह सकता है, नहीं रह सकता, ये उसका विषय नहीं है, इतना कहना चाहता। अर्थापत्ति का धर्म नहीं है। अर्थापत्ति ये कह रहा है कि शंका समाधान होगा तो आचार्य जी जरूर होना चाहिए, लेकिन आचार्य जी हो तो शंका समाधान हो जरूरी नहीं है। आचार्य जी होते हुए भी शंका समाधान नहीं हो सकता। ये अर्थापत्ति का विषय नहीं है कह रहे हैं। अर्थापत्ति इतना कह रहा है आचार्य जी नहीं है तब तो शंका समाधान नहीं होगी, ये वाक्य बोला गया। तो अर्थापत्ति क्या निकलेगा? जब भी शंका समाधान होता है तब आचार्य जी जरूर होते हैं, ये बात आई। लेकिन आचार्य जी हो तब शंका समाधान भी हो, ऐसे जरूरी नहीं है। शंका समाधान हो तो आचार्य जी जरूर हो, लेकिन आचार्य जी हो तो शंका समाधान जरूरी हो, ऐसा नहीं। ये कह रहा है कि जो दूसरी बात आप ले रहे हो ये अर्थापत्ति का विषय नहीं है। अर्थापत्ति का विषय इतना ही है, शंका समाधान होगा तो आचार्य जी जरूर होंगे, लेकिन आचार्य जी होंगे तो शंका समाधान भी होगा, ये नियम नहीं कह रहा अर्थापत्ति। चलो अनुमान प्रमाण है, प्रत्यक्ष रूप होता है, तो जो पंचअवयव से ज्ञान करते हैं वो अलग प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया। अर्थापत्ति थोड़ा अलग होता है उससे। पंचअवयव में जो हेतु देते हैं वो अर्थापत्ति में भी आ सकता है। जो हमें हेतु देते हैं, क्या हेतु दिया था? शब्द अनित्य। अब तो चलेगा आगे, लंबा चलेगा। उत्पत्ति वाला होने से तो अर्थापत्ति क्या निकलेगा? उत्पत्ति वाला होने से अनित्य है, अर्थापत्ति क्या निकलेगा? अनित्य।
उत्पत्ति वाला अनित्य है, तो जो उत्पन्न नहीं होता वो नित्य है, ये भी बताया था वहाँ। तो अर्थापत्ति हेतु का एक विभाग मानो। हेतु अनुमान प्रमाण में आता है ना, 5 जो अवयव है उसमें से जो दूसरा है हेतु, वो कौन सा प्रमाण है? अनुमान प्रमाण। तो अर्थापत्ति अनुमान प्रमाण, तो उसी में आएगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है स्वामी जी, आ जाए थोड़ा। इसमें स्वामी जी जो ये तीनों हैं, संभव, अभाव और अर्थापत्ति, इन तीनों में ही ऐसा लग रहा है कि जैसे तीनों में व्याप्ति जरूरी मान रही है। हाँ, अनुमान में तो व्याप्ति हो गई ना। अनुमान में जाओगे तो व्याप्ति चाहिए। धुएं के देखकर आप अग्नि का अनुमान कर सकते हैं, घोड़ा को देखकर अग्नि का अनुमान नहीं होगा, क्योंकि व्याप्ति नहीं है। जहाँ जहाँ अनुमान होगा व्याप्ति पूर्वक होता है। ऐसे हो तो ऐसे होगा, तब तो प्रमाण है। बिना व्याप्ति के ही प्रमाण नहीं होता। व्याप्ति ठीक है स्वामी जी। और अर्थापत्ति के अंदर तो ऐसा नजर आ रहा है कि ठीक उसके विपरीत अर्थ है अर्थापत्ति, ऐसा ही होता है। अर्थापत्ति का अर्थ ही होता है विपरीत अर्थ आएगा। जो एक बात कही गई उससे विपरीत बात ठीक विपरीत, उस वाक्य से और अर्थ निकलते हैं, वो तो अर्थापत्ति में नहीं भी आए कोई जरूरी नहीं। हाँ। आगे देखिए पाठ 231 पृष्ठ में 5वां सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र बोलिए, प्रतिषेध अप्रामाण्यम च अनेकांतिकत्वात्। तो सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति कह रहा है कि आपने ये जो कहा था अर्थापत्ति में अनेकांतिक है, ये क्या वाक्य था? प्रतिषेध था, खंडन था। कोई ईंट मारता है तो उसका जवाब किससे देते हैं? पत्थर से। तो ये सिद्धांति कह रहा है आपने प्रतिषेध किया, ये जो आपका प्रतिषेध है ये अनेकांतिक है। उन्होंने क्या कहा था? अर्थापत्ति अनेकांतिक। अर्थापत्ति में विचार दोष है, कभी अर्थापत्ति ठीक भी होता है, कभी गलत हो जाता है। ये कहता है आपका ये जो खंडन है ये व्यभिचारी है। कैसे व्यभिचारी है वो बताएंगे भाष्यकार। सूत्र का अर्थ तो ऐसे समझो, प्रतिषेध अप्रमाण्यम, अर्थापत्ति प्रमाण का जो आपने प्रतिषेध किया है वो प्रतिषेध आपका प्रामाणिक नहीं है। क्यों नहीं है? कहते अनेकांतिकत्वात्, वो अनेकांतिक दोष से युक्त है, उसमें व्यभिचार है। क्या व्यभिचार है? भाष्य पढ़ेंगे 232 पृष्ठ में भाष्य देखिए। अर्थापत्ति ही न प्रमाणम अनेकांतिकत्वात् इति वाक्यम प्रतिषेध। अर्थापत्ति जो है ये प्रमाण नहीं है। क्यों प्रमाण नहीं है? कहते अनेकांतिकत्वात्। ऐसे किसने कहा था? पूर्व पक्षी को सिद्धांत कह रहा आपने ऐसे कहा था। तीसरे सूत्र में ये कहा था कि अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है अनेकांतिक होने से। इति वाक्यम, ऐसा जो आपका वाक्य था ये प्रतिषेध वाक्य है, खंडित करने वाला वाक्य है। तेन अनेन अर्थापत्तेः प्रमाणत्वं प्रतिषिध्यते न सद्भाव एवं अनेकांतिको भवति। ये जो आपने कथन किया कि अर्थापत्ति की प्रामाणिकता नहीं है, ये वाक्य अर्थापत्ति को तो स्वीकार करता है, अर्थापत्ति को तो मानता है, लेकिन अर्थापत्ति को प्रामाणिक नहीं मानता। बात समझ में आई? नहीं आई। पूर्व पक्षी ने इतना ही तो कहा था कि अर्थापत्ति कोई प्रामाणिक नहीं है, लेकिन अर्थापत्ति को तो मान रहा है ना। मैं कहूँगा देवदत्त साधु नहीं है, लेकिन देवदत्त को तो मान रहा हूँ ना। तो देवदत्त को मान रहा हूँ, देवदत्त को साधु नहीं मानता। तो क्या अर्थापत्ति को आप मान रहे हो और प्रमाण नहीं मान रहे हो, तो अर्थापत्ति क्या चीज़ है? कुछ तो बताओ, क्या है बताओ। अर्थापत्ति की सत्ता को, अस्तित्व को तो मानते हैं, लेकिन अर्थापत्ति की प्रामाणिकता को नहीं मानते। तो अर्थापत्ति चीज़ क्या है? अप्रामाणिक तो क्या चीज़ है? यहाँ तो साधु असाधु तो हो सकता है, देवदत्त साधु नहीं है तो असाधु है। अर्थापत्ति तो एक 8 प्रमाणों में से एक है। यदि उसको आप प्रमाण नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? यहाँ तो ये कहो अर्थापत्ति ही नहीं है, तब तो ठीक है। अर्थापत्ति है कहोगे और प्रमाण नहीं है, तो ये अनेकांतिक है। तेन अनेन अर्थापत्तेः प्रमाणत्वं प्रतिषिध्यते
अर्थापत्ति की प्रामाणिकता का तो आप खंडन करते, न सद्भाव, अर्थापत्ति की सत्ता को आप खंडन नहीं करते। तो सत्ता को मानता और प्रमाणत्व को न मानना ये अनेकांतिक है। अनेकांतिकत्वात् अप्रमाणेन अनेन न कश्चित् अर्थ प्रतिषिध्यते। और अनेकांतिक होने से क्या अनेकांतिक हो गया भाई जी? खंडन। आपने जो खंडन किया, खंडन अभी अनेकांतिक हो गया। तो पूर्व पक्षी का खंडन अनेकांतिक होने से अप्रमाण, जो अनेकांतिक होता है प्रमाण नहीं होता है। व्यभिचार को प्रमाण नहीं माना जाता है। व्यभिचार मतलब कभी नियम में रहना, कभी नियम को भंग करना, जो व्यभिचार है। जो हमेशा नियम में रहता है वो क्या होता है? सदाचार। सदाचार ही प्रमाण होता है। कभी करता है, कभी नहीं करता है। कोई कभी झूठ बोल देता है, कभी सच बोलता है, तो उसको सत्यवादी आप नहीं कह सकते, प्रामाणिक नहीं होगा। महर्षि दयानंद जी ने क्या लिखा? जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी चोरी जारी मिथ्या भाषण करता है उसको जीवन भर विश्वास नहीं होता है। एक बार भी आपने झूठ बोला और पकड़ा गए तो अगले बार आप बोलेंगे तो लगेगा पता नहीं ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो इसका नाम है व्यभिचार। कभी सच बोले, कभी झूठ बोले तो व्यभिचार हो गया। तो कहते ये अनेकांतिक होने से पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया था वो अनेकांतिक हो गया। जो अनेकांतिक हो गया वो अप्रमाण हो गया। अप्रमाणेन अनेन न कश्चित् अर्थ प्रतिषिध्यते। कोई बात, कोई कथन खंडित नहीं होता है। खंडन करने के लिए भी क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। खंडन करने के लिए क्या चाहिए? सदाचार चाहिए। आप किसी व्यक्ति का खंडन करेंगे तो भी आपको सत्यवादी होना पड़ेगा ना। आप खुद मिथ्यावादी है तो आप किसी व्यक्ति को कहोगे ये व्यक्ति ठीक नहीं है तो कोई आपको विश्वास करेगा क्या? खंडन करने के लिए भी आपको सत्यवादी होना पड़ेगा, तब आप खंडन कर सकते हैं। तो कहते अप्रमाण होने से इस प्रतिषेध के द्वारा प्रतिषिद्धते न प्रतिषिद्धते खंडित नहीं होता है। पंक्ति समझ में आ जाए बोलो, नहीं तो पूछना तो पूछ लेना। आप नहीं पूछते तो ये मानूंगा कि आपको समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जब समझ में नहीं आया तो आपका काम है पूछना। मेरी ओर से तो मैं शब्दार्थ भी बता देता हूँ, भावार्थ भी बता देता हूँ। आगे देखिए छठे सूत्र की भूमिका बना रहे हैं। अथमन्य से नियत विषयेषु अर्थेषु स्व विषय व्यभिचारो भवति न च प्रतिषेधस्य सद्भाव विषयः। एवं तर्हि अथमन्य से, और यदि ऐसे तुम मानते हो, क्या मानते हो? नियत विषयेषु अर्थेषु स्व विषय व्यभिचारो भवति। केवल एक निश्चित विषय में ही व्यभिचार होता है। न च प्रतिषेधस्य सद्भाव विषय, प्रतिषेध का सद्भाव विषय नहीं है। च भाव समझो फिर पंक्ति समझाता हूँ। यदि पूर्व पक्षी ऐसे कहे हमारा मतलब तो इतना है कि ये प्रामाणिक है या नहीं है, इतना ही बताना है। अर्थापत्ति का अस्तित्व है या नहीं वो हमारा विषय नहीं है। हम तो इतना कहेंगे ये प्रामाणिक है या नहीं है, इतना ही हम कहना चाहते हैं। हमारा ये विषय नहीं कि अर्थापत्ति नाम की कोई चीज़ है अथवा नहीं है, कैसा है, कैसा है हम बताना चाहते हैं, उसका अस्तित्व हमारा विषय नहीं है। ये बात समझ में आई? खाना खा नहीं है। देवदत्त साधु है या असाधु है ये बताना हमारा विषय है। देवदत्त यहाँ है कि नहीं वो हमारा विषय नहीं है, ऐसे कह सकता ना कोई व्यक्ति। उसी विषय को कह रहा है पूर्व पक्षी, कह रहा है हम ऐसे कह देंगे कि अर्थापत्ति का अस्तित्व हो न हो वो हमारा विषय नहीं। हमारा विषय तो उसकी प्रामाणिकता है या नहीं, इतना ही विषय है। उसी विषय को हम कहेंगे। तो सिद्धांत कह रहा है एवं तरी, ऐसे यदि कहे, पंक्ति देखो, अथमन्य से, यदि तुम ऐसे मानते हो, नियत विषयेषु अर्थेषु स्व विषय व्यभिचार भवति, एक निश्चित विषय में ही, स्व विषय में ही व्यभिचार होता है। जैसे आँख से हम रूप को देखते हैं,
आँख से रूप का देखना ना देखना होता है। शब्द आँख के द्वारा नहीं दिखाई दे तो कोई कहेगा क्या आँख खराब है। रूप ना दिखाई दे तो आप कहेंगे आँख खराब है। लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा आँख से तो आप थोड़ी कहेंगे आँख खराब है। ठंडा गरम पता नहीं चलता, आँख से देखकर ठंडा है गरम है पता नहीं चला तो कोई थोड़ी कहेगा आँख खराब है। आँख से देखकर पता नहीं चला ये मीठा है कड़वा है तो ये नहीं कहेगा आँख खराब है। आँख का विषय तो देखना, यानी निश्चित विषय है, उसी विषय का ही चर्चा है। हमारा विषय इतना ही है, अर्थापत्ति प्रामाणिक है या नहीं है, उतने में ही विचार हमने दिखाया। न च प्रतिषेधस्य सद्भाव विषय च, और सद्भाव न प्रतिषेधस्य विषय, हमारा खंडन का विषय नहीं है कि अर्थापत्ति नाम की चीज है या नहीं, वो हमारा विषय नहीं है। हम तो उसकी प्रामाणिकता को खंडन करते हैं। एवं तरही, ऐसे कहें तो सिद्धांति का सूत्र है, छठा सूत्र बोलिए, तत्प्रामाण्ये व न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम। तत्प्रामाण्य, यदि अर्थापत्ति का सत्ता, अर्थापत्ति का अस्तित्व का आपने स्वीकार कर लिया, अस्तित्व को स्वीकार कर लेने पर अर्थापत्ति का अप्रामाणिकता नहीं है। चीनी है या नहीं, इतना ही विषय। यदि चीनी है तो मीठा है या नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है। चीनी कैसे होता है, मीठा ही होता है, उसका स्वभाव ही मीठा। चीनी है कह दिया तो मिठास है, ये पता चल गया। अलग से आपको कहना नहीं पड़ेगा मिठास है कि नहीं। आप यदि कहोगे मीठा नहीं है तो चीनी का अस्तित्व का ही आप खंडन कर रहे। अर्थापत्ति एक प्रमाण है, यदि अर्थापत्ति है मान लिया तो प्रमाण ही है, उसके अप्रामाणिकता नहीं रहेगी। यदि और कोई चीज होता तब आप कह सकते हैं प्रामाणिक है अप्रामाणिक है। चीनी का अस्तित्व मान लिया तो मिठाई इसका भी अस्तित्व आपने मान लिया। अर्थापत्ति का अस्तित्व मान लिया तो उसका प्रमाणत्व भी मान लिया। समझ में आया? चलो आगे देखो। अर्थापत्तेः अपि कार्य उत्पादेन कारणसत्तायाः अव्यभिचारो विषयः। अर्थापत्तेः अपि कार्य उत्पादेन, अर्थापत्ति का भी कार्य के उत्पन्न होने से कारण सत्ता का अव्यभिचार विषय बनता है। कारण की सत्ता, कारण का अस्तित्व का अव्यभिचार हो, ये उसका विषय बनता है। अर्थापत्ति का विषय इतना मात्र है कि कारण को छोड़कर कार्य नहीं होता है, इतना ही कहना चाहता है अर्थापत्ति। न च कारण धर्म निमित्त प्रतिबंध कार्य अनुत्पादकत्वम इति, कहते न च, और कारण धर्म, कारण किसी कारण का एक धर्म है, निमित्त प्रतिबंधात कार्य अनुत्पादकत्वम, ये बात पीछे भी आई थी। रोटी को बिना बनाए भी आटा का अस्तित्व संभव है। आटा का अस्तित्व जब भी होगा, रोटी नहीं, रोटी के अस्तित्व के लिए आटा का अस्तित्व अनिवार्य है, लेकिन आटे के अस्तित्व के लिए रोटी का अस्तित्व अनिवार्य नहीं है। समझ में आई? रोटी बिना आटे के संभव नहीं है, लेकिन आटा बिना रोटी के भी रह सकता है, उसमें कोई दोष नहीं। उसी बात को कह रहा है कि कारण का अस्तित्व बिना कार्य के भी रह सकता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन जब जब कार्य होगा तब तक कारण अनिवार्य है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है, इसका भी विचार नहीं है। उसी बात को यह बताया, कारण धर्म, कारण का एक धर्म है, निमित्त प्रतिबंधात, किसी और निमित्त से कार्य उत्पन्न न होना, ये कारण का एक धर्म है, वो अर्थापत्ति का विषय नहीं है। आगे देखो, छठा सूत्र पूरा हो गया। सातवां सूत्र, अभाव के ऊपर आप लोगों की बहुत शंका है, तो यहाँ भी चर्चा चलेगी। अभावस्य तर्हि प्रमाण भाव अभ्यनुज्य नोपपद्यते। अभाव अर्थापत्ति में पूर्व पक्षी संतुष्ट हो गया, अब अभाव प्रमाण के ऊपर गया। कहते अभावस्य तर्हि प्रमाण भाव अभ्यनुज्य नोपपद्यते। अभाव प्रमाण का प्रामाणिकता स्वीकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कथमिति, क्यों नहीं होता है? उसका उत्तर दे रहे।
7वां सूत्र बोलिए। न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय असिद्धे। अभाव कोई प्रमाण नहीं है। अभाव से किसी बात को थोड़ी जान सकते, पूर्व पक्षी कह रहा है, क्योंकि उसका कोई प्रमेय ही नहीं है। प्रमेय, प्रमेय किसको कहते हैं जितेंद्र जी? प्रमेय किसको कहते हैं? बना प्रमेय, जिस पदार्थ जानने योग्य, जिसको हम जानेंगे वो प्रमेय है। तो प्रमेय को जानने के लिए तो प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण कोई सत्तात्मक होगा तब तो प्रमेय का ज्ञान करेगा। यदि प्रमाण का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर वो क्या ज्ञान करेगा? ऐसे कह रहा है पूर्व पक्षी। अभाव से किसी बात को नहीं जान सकते हैं? सूत्रार्थ है अभाव प्रामाण्य, अभावस्य प्रामाण्यम भवति। अभाव का प्रामाणिकता, प्रमाणत्व नहीं है। अभाव प्रामाणिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाव का कोई प्रमेय ही नहीं है। प्रमाण होता है ज्ञान करने का साधन को कहते हैं प्रमाण। जैसे प्रकाश है, ये प्रमाण है। आँख है, ये प्रमाण है। तराजू है, ये प्रमाण है। इनके द्वारा हम किसी चीज़ को माप तोल कर जानते हैं, तो ये प्रमाण हो गए। तो जिस चीज़ को जानते हैं वो प्रमेय है। कहते ये खुद ही अभाव है, तो इस अभाव के द्वारा किसको जानोगे? तो जानने योग्य पदार्थ अभाव के द्वारा कुछ भी नहीं है। प्रमेय का अर्थ जानने योग्य पदार्थ, प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान। आगे देखो, ये 7वें सूत्र का पूरा हो गया। ये आगे जो लिखा है ये 8वें सूत्र की भूमिका है। संख्या 7 लिखा है, उसको काट देना। कहते अभावस्य भूयसी प्रमेय लोक सिद्धे मय्यात्याद उच्यते न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय सिद्धे इति। कहते अभाव का प्रमेय लोक सिद्धे भूयसी, अभाव प्रमाण का भी लोक में बहुत सारे प्रमेय हैं। जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ ठीक नहीं लग रहा, वह नहीं है। अभाव का क्षेत्र सीमित है, तो कुछ चीज़ों पर हम अभाव प्रमाण से जानते हैं। कहते अभावस्य भूयसी प्रमेय लोक सिद्धे, लेकिन लोक में बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम अभाव प्रमाण से जानते हैं। मय्यात्याद, फिर भी विपरीतता से पूर्व पक्षी कहता है, क्या कहता है? न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय असिद्धे है। 7वें सूत्र को दे दिया कि अभाव का प्रमाणत्व नहीं है, प्रमेय नहीं है, उसका कोई भी प्रमेय नहीं है तो प्रमाण नहीं है। प्रमाण प्रमेय थोड़ा समझ जाओ वैश्रुत जी, क्योंकि इसी के ऊपर तो चर्चा है हमारे साथ। पूरा न्याय दर्शन तो इसी में चलता है, प्रमाण प्रमेय। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान करने का साधन। आँख में हम ज्ञान करने का साधन है तो इसको कहेंगे प्रमाण। तराजू तोलने का, मापने का साधन है, उसको कहेंगे प्रमाण। और जो हमको ज्ञान हुआ वो भी एक प्रकार प्रमाण है। मैंने आपको देखा, आपका रूप मुझे ज्ञान हुआ, ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ ये भी एक प्रमाण है। धुआं को देखा, अग्नि का ज्ञान हुआ, ये भी एक प्रमाण है। तो प्रमाण हो गया ज्ञान और ज्ञान करने का साधन। ये बात समझ में आई? और प्रमेय हो जाएगा जिसको हम जानते हैं। तराजू से आपने गेहूं को तोला तो गेहूं हो जाएगा प्रमेय। आँख से आपने फूल को देखा तो फूल हो जाएगा प्रमेय। जिसको जानते हैं वो है प्रमेय, और जिसके द्वारा जानते हैं वो प्रमाण। समझ में आया? आप प्रमेय, मेरे को जो ज्ञान हुआ, आपके रूप का ज्ञान मुझे हुआ, ये सफ़ेद कपड़ा पहन रखे हैं, शिखा सूत्र धारण कर रखे हैं, ये जो ज्ञान हुआ मुझे ये प्रमाण है। आप व्यक्ति जो है वो प्रमेय है। पेन को मैंने देखा, पेन का जो ज्ञान हुआ वो तो प्रमाण है,
यानी पेन जो द्रव्य है ये हो जाएगा प्रमेय। द्रव्य प्रमेय है और उसका जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो ज्ञान प्रमाण है। समझ में आया? वो दोनों बात है ना, प्रत्यक्ष में दो विभाग करके बताया ना, मृत्यु सन्निकर्षो वा। चलो आगे देखिए। अथ अयम अर्थ बहुत्पाद अर्थ एकदेश उदाहरियते। अथ अयम अर्थ बहुत्पाद, इसके अर्थ बहुत है, अर्थ मतलब प्रमेय, बहुत सारे होने से भी अर्थ एकदेश, उसमें से एक उदाहरण देते हैं। समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण की आवश्यकता नहीं, एक उदाहरण से भी समझ में आ जाता है। तो सिद्धांतिकारी हम एक उदाहरण देते हैं। भाष्य नहीं है, नहीं। सीधा ही सूत्र सरल है इसलिए छोड़ दिया भाष्यकार ने। 8वां सूत्र बोलिए। लक्षितेषु अलक्षण लक्षितत्वात् अलक्षितानां तत्प्रमेय सिद्धि। सब जगह लक्ष्य 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 आ गया। समझना। लक्षितेषु, लक्षित, लक्षित का अर्थ होता है रंगा हुआ। जैसे कपड़ा सफेद है, वस्त्र सफेद रंग का है, उसको लेकर लाल रंग में आपने डुबो दिया तो वो अभी लक्षित हो गया, रंग गया, तो उसको कहते हैं लक्षित। और एक लक्षण शब्द भी है। लक्षण का अर्थ क्या बताया था? हाँ क्या चिन्ह भी होता है, तो जो रंग चिन्ह है उसको भी लक्षण कहते हैं, और जो रंग गया उसको लक्षित कहेंगे। ये समझ में आया? जो चिन्ह है, पहचान है, जानने का साधन है। धुआं किसका लक्षण है? अग्नि का लक्षण है। तो अग्नि को पहचानने का चिन्ह है धुआं। आत्मा को पहचानने का क्या चिन्ह है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सब चिन्ह है। तो ऐसे चिन्ह से हम किसी वस्तु को जानते हैं। तो लक्षण का अर्थ चिन्ह में, और लक्षित का अर्थ रंगा हुआ। अब इसको समझकर सूत्रार्थ देखो। लक्षितेषु, कपड़े का उदाहरण देंगे, आप भी कपड़े को मस्तिष्क में लेकर चलो, अच्छा समझ में आएगा। लक्षितेषु, रंगे हुए वस्त्रों में, अलक्षण लक्षितत्वात्, अलक्षण उसमें रंग का न होना, लक्षित होने से, अलक्षण लक्षितत्वात् अलक्षितानां तत्प्रमेय सिद्धि। लक्षितेषु, जो वस्त्र रंगे हुए हैं उनमें अलक्षण लक्षित है, अलक्षण का लक्षित होने से। अलक्षिता नाम, जिसमें कोई भी रंग नहीं है, वो उसके प्रमेय है। बाजार में हम जाते थे पहले, ब्रह्मचारी जब थे, खरीदने के लिए वस्त्र खरीद कर लाते थे। कपड़ा चाहिए तो पूछेगा कौन से रंग का कपड़ा चाहिए, क्या उत्तर देंगे? जो इसमें कोई रंग नहीं है ऐसा कपड़ा चाहिए। लाल, काला, नीला, पीला सब रंग है। ये सारे रंग सफेद के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। सफेद वस्त्र में अन्य रंग करे जाते हैं तो रंगे हुए होते हैं, और जिसमें कोई रंग नहीं है वो कपड़ा हमको चाहिए। तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। लक्षितेषु, रंगे हुए वस्त्र में, अलक्षण लक्षितत्वात्, अलक्षण का लक्षित होने से। जो अलक्षण, कोई रंग चिन्ह उसमें दिखाई देने से, अलक्षिता नाम, जिसमें कोई भी रंग भी चढ़ाया नहीं है, तत्प्रमेय सिद्धि, वो अभाव प्रमाण का प्रमेय के रूप में सिद्ध हो जाते हैं। शब्द तो ऐसे ही है, भाष्य पढ़ो, फिर नहीं आया तो फिर सूत्रार्थ समझा देंगे दोबारा। भाष्य देखिए। तस्य अभावस्य सिद्ध्यति प्रमेयम, उस अभाव का प्रमेय सिद्ध होता है। सिद्धांत का सूत्र है
सिद्धांतिक कहता है प्रमेय का भी प्रमेय, अभाव प्रमाण का भी प्रमेय सिद्ध है। अभाव एक प्रमाण है, उससे भी किसी प्रमेय को जाना जाता है। कथम, कैसे जानते हैं? कहते लक्षितेषु मासस्सु अनुपादेषु उपादेयानाम अलक्षितानाम अलक्षितत्वात् लक्षण भावेन लक्षितत्वात् इति। ध्यान से सुनो एक एक शब्द। लक्षितेषु रंगे हुए वस्त्र में, लक्षितेषु बासेषु रंगे हुए रंगीन वस्त्रों में से, अनुपादेषु, आपको रंगे हुए वस्त्र चाहिए क्या? क्यों? बाजार जाएंगे तो रंगे हुए वस्त्र तो नहीं चाहिए ना, हम बिना रंग वाले वस्त्र चाहिए। आप चप्पल खरीदने जाएंगे, वो पूछेगा कौन सा रंग का चाहिए। जिसको कोई रंग नहीं चाहिए वो क्या कहेगा? रंगीन नहीं चाहिए। सादा, सादा मतलब बिना रंग वाला होता है, तो रंगीन उसके लिए क्या हो जाएगा? अनुपादेय। उसी बात को लिखा अनुपादेयसु, हमारे लिए उपादेय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, लाने योग्य नहीं है। तो रंगे हुए वस्त्रों में अनुपादेयसु, जो लाने योग्य नहीं है, उपादेयानाम अलक्षितानाम, और उपादेय कौन सा है? कहते अलक्षितानाम, जो जिसमें कोई भी रंग नहीं है वो हमारा लक्षित है, वो हमारी आवश्यकता है, वो हमारे लिए उपादेय है। तो अलक्षितत्वात्, क्योंकि उसमें कोई रंग नहीं है, न लक्षण अभावेन, लक्षण के अभाव से, लक्षितत्वात् इति, वो पहचाने जाते हैं। रंग उसमें पहचाने जाते हैं जिसमें कोई रंग नहीं है, अन्य रंगों का अभाव जिसमें है, वो वस्त्र हमको चाहिए। किसी ने कहा मुझे वस्त्र चाहिए, तो आचार्य जी का भंडार में जाओ, बहुत प्रकार के गर्म वस्त्र, मान लो सादे का, क्योंकि कठी वस्त्र उत्तरी में तो मिलेगा नहीं रंगीन। गर्म वस्त्र बहुत सारे रंग के, तो बहुत सारे रंग में जो भी रंग आपको चाहिए आपको मिल जाएगा भंडार में, कह दिया। अब वो व्यक्ति भंडार में गया, भंडारी पूछेगा कौन सा रंग का दूँ, तो कहेगा जिसमें कोई रंग नहीं है, वो उसके लिए उपादेय, अर्थात सादा, व्हाइट। तो कोई रंग नहीं है तो वो उसके लिए उपादेय, उसी को वो ग्रहण करना चाहता है, वो उसके लिए आवश्यक है। उसी, ये कौन से प्रमाण से जाना है? अन्य रंगों का अभाव जिसमें है वो मेरे लिए को चाहिए। कोई कहेगा लाल, काला, नीला, पीला, कौन सा रंग चाहिए? कहता जिसमें कोई रंग नहीं है, जबकि सफ़ेद को भी हम लोग एक रंग मानते हैं, लेकिन अन्य रंगों का अभाव ही सफ़ेद है। जल का कौन सा रंग होता है? सफ़ेद। जल का नीला होता है, कुछ मिल गया तो अलग बात है, कोई कलर नहीं, उसको ऐसे ही माना जाता है, टेस्टलेस, कलरलेस, फॉर्मलेस। तो उसमें कोई गंध नहीं होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। वो हम सापेक्षिक कथन करते हैं ना, इसलिए मीठा कहते हैं। चीनी डालने से जैसे मीठा, ऐसे मीठा थोड़ी लगता है। शुद्ध जल आप लेना, पानी को भाप करके उड़ाना, और वो जो भाप में एकत्रित हो जाए, उसमें कौन सा मिठास आएगा? वो तो शुद्ध जल तो वही है। तो जिसमें कोई रंग नहीं है, रंगों का अभाव जिसमें है, वो हमारा काम्य है। ऐसे ही चित्त चाहिए, जिस चित्त में रंग उड़ जाए वही चित्त मुक्ति में जाने के लिए समर्थ होता है। अब चित्त रंगा हुआ है ना बहुत सारे रंगों से, इन रंगों को ही हटाना है। रंग हट जाए तो मुक्ति, और जब तक रंगा रहेगा तब तक तो ख्याल चलेगा संसार में। देखो पंक्ति हो गई, दोबारा बताऊं। लक्षितेषु बासेषु, रंगे हुए वस्त्रों में, अनुपादेयसु, जो कि अनुपादेय है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसे रंगे हुए वस्त्रों में, उपादेयानाम अलक्षितानाम, उपादेय को लक्षित नहीं किया, उसको पता है उसको हमारे लिए इष्ट ही नहीं है, काम्य ही नहीं है, तो ऐसे
अलक्षिता नाम उपादेया नाम, अलक्षितत्वात्, क्योंकि उसमें लक्षित नहीं हुआ इसलिए लक्षण अभाव है ना, लक्षितत्वात्, लक्षण का अभाव, रंगों के अभाव से जो पहचाना जाता है वो हमारे लिए इष्ट है, वो हमारा प्रमेय है। हमें कौन सा वस्त्र चाहिए जिसमें कोई रंग ना हो, वही वस्त्र हमको चाहिए। तो उसका उत्तर ही आ गया। आगे देखो, उभय सन्निधौ अलक्षितानि मांसंसि आनय इति प्रयुक्तः येषु मांससु लक्षणानि न भवन्ति तानि लक्षण अभावेन प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य च आनयति, प्रतिपत्ति हेतुश्च प्रमाणम् इति। उभय सन्निधौ, दोनों सामने होने पर, कौन कौन से दोनों होंगे अभय जी? हाँ, रंगे हुए और बिना रंगे। स्पष्ट बोलो, आप बहुत जल्दी बोलते हो। उभय सन्निधौ, दोनों के सन्निधि होने पर, रंगे हुए वस्त्र और बिना रंग वाले वस्त्र दोनों सामने होने पर, अलक्षितानि वासांसि, जिनमें कोई रंग नहीं है ऐसे वासांसि वस्त्र, आनय इति प्रयुक्तः, आचार्य जी ने आपको कहा कि भाई जो बिना रंग वाले वस्त्र लेकर आओ, तो ऐसे वाक्य बोला, अलक्षितानि वासांसि आनय इति प्रयुक्तः, ऐसे कहा, येषु वासस्सु लक्षितानि न भवन्ति तानि लक्षण अभावेन प्रतिपद्यते। और आप गए भंडार में, देखा कोई नीला है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई हरा है, तो सबको आपने रिजेक्ट कर दिया। तो कौन सा लेंगे? जिसमें कोई रंग नहीं है। येषु वासस्सु लक्षणानि न भवन्ति, जिन वस्त्रों में कोई रंग नहीं होते हैं, तानि लक्षण अभावेन प्रतिपद्यन्ते, वे वस्त्र लक्षण अभावेन, या लक्षण का अर्थ रंग, रंग के अभाव से प्रतिपद्यते, जाने जाते हैं कि भाई यही इष्ट है, यही चाहिए। प्रतिपद्य च आनयति, और उसको जान लिया, जानकर ले आता है। प्रतिपत्ति हेतुश्च प्रमाणम इति, और जानने का जो हेतु होता है प्रमाण कहते हैं। प्रमाण किसको कहते हैं? ज्ञान करने का साधन, ज्ञान करने का कारण, ज्ञान करने का हेतु। तो प्रतिपत्ति हेतु, ज्ञान का हेतु, ज्ञान का कारण प्रमाण होता है। आपको कैसे पता चला आचार्य जी को ये चाहिए, कैसे पता चला? अभाव के द्वारा। किसका अभाव देखा? रंगों का अभाव। रंगों का अभाव को देखकर ये जानवा कि ये हमारे लिए अभीष्ट है। तो अभीष्ट प्रमेय को जानने के लिए अभाव भी एक प्रमाण है। आपकी समाधि लग गई, कैसे पता चलेगा? जब किसका अभाव होगा? चित्त वृत्तियों का अभाव हो गया तो पता चलेगा अब मेरी समाधि लग गई। वृत्ति है तो अभी समाधि नहीं है, तो वृत्तियों के अभाव से समाधि का ज्ञान होता है। अभाव से बहुत सारे ज्ञान होते हैं। सूत्र देखो, सूत्र से भाष्य पढ़ने के बाद सूत्र और अच्छा समझ में आता है। लक्षितेषु अलक्षण लक्ष्यत्वात्, लक्षितेषु रंगे हुए वस्त्र में अलक्षण, जो अनिच्छित लक्षित होने से, मतलब जो हमको इच्छित है वो रंगे हुए वस्त्र में नहीं है। हमको कौन सा चाहिए? बिना रंग वाला। तो रंगे हुए वस्त्र पूरा किसी के दुकान में बहुत भरा हुआ है। सादे कपड़े कितने मिलेंगे? बहुत थोड़े मिलेंगे। और रंगे हुए कपड़े कितने मिलेंगे? पूरा ढेर के ढेर मिलेंगे आपको, गोडाउन भरा हुआ। सादा सफ़ेद तो थोड़ा मिलेगा। तो आप देखें रंगे हुए कपड़े बहुत सारे हैं, तो उन लक्षितेषु अलक्षण, हमारा जो पहचान, हमारा जो आवश्यक वो नहीं मिल रहा है। तो अलक्षण लक्षित होने से उसको तो हमने देखा ये तो हमारे काम के नहीं है। कोई भी वस्त्र लाओ काम का नहीं है। दूसरे रंग हो गए तो हमारे काम के नहीं है। अलक्षित होने से, अनिश्चित होने से, अलक्षिता नाम, जिनमें कोई रंग नहीं है, ऐसे रंग से रहित वस्त्रों का प्रमेयत्व सिद्ध हो रहा है। वो अभाव प्रमाण का प्रमेय है। आर्य समाज में जब आते हैं फिर लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। पहले तो रंग बेरंग पहनते हैं। जब आर्य समाज के सत्संग में जाएंगे देखेंगे सब लोग सफ़ेद पहन कर आते हैं।
तो स्वयं भी बाजार जाते हैं, सफ़ेद लाते हैं। जूता चप्पल भी सफ़ेद खरीदते हैं। सत्संग में जाएंगे तो सफ़ेद चप्पल पहन कर जाएंगे। तो कौन सा, वो पूछेगा जूता चाहिए तो पूछेगा कौन से कलर रंग का, तो कहेंगे नहीं बिना रंग का चाहिए। ये बिना रंग क्या है? रंग का अभाव। तो अभाव भी एक प्रमाण है। समझ में आ गया जितेंद्र जी? दूसरों को समझा दोगे? अभाव प्रमाण से कैसे ज्ञान होता है? थोड़ा थोड़ा चलो आगे देखो। 9वां सूत्र बोलिए। असति अर्थे न अभाव इति चेत न अन्य लक्षण उपपत्ते है। पूर्व पक्षी कह रहा है असति अर्थे पदार्थ के न होने पर न अभाव, तो उसका अभाव नहीं कह सकते। ऐसे यदि कहें तो सिद्धांत कह रहा है न अन्य लक्षण उपपत्ते है। दोनों भाग है ना। वेदांत जो मैंने जिन लोगों ने पढ़ा है उनको स्पष्ट है। चेत जहाँ पर आएगा उससे पहले पूर्व पक्षी का होता है, उसके बाद सिद्धांति का होता है। असत्य अर्थ है न अभाव, है ही नहीं तो अभाव कैसे कहोगे? जेब में पैसा था और पैसा खर्च हो गया, गिर गया, तो आप कहोगे अभी जेब खाली हो गया, अभाव है। जेब में है ही नहीं तो अभाव कैसे कहोगे? अभाव तो पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा है कि पहले उत्पन्न हो फिर जाकर गायब हो जाए, तब आप उसको अभाव कह सकते हैं। रंगे हुए वस्त्र में जब रंग उड़ा देते हैं, पहले लोग जीन्स पैंट पहनते थे और वो क्या रंग को उड़ाते थे, जो रंग होता है उसको लेकर फेंट करते थे। आजकल तो फैशन नहीं चल रहा है, पहले चलता था। खरीद कर लाएंगे और उसको ब्लीचिंग आदि डालकर उसके रंग को फीका करते थे। फीका करके पहनने में आनंद लेते थे। तो है बेकार लगता, वो उस समय का स्टाइल था। सारा तो कटे हुए पैंट शर्ट नहीं पहनते आजकल, तो वो क्या, वो बेकार नहीं है क्या? तो भी पहनते हैं लोग। तो ये कहना चाहते हैं कि जब वस्त्र में रंग आ गया और उसके बाद उसका अभाव हो जाए, तब तो आप कह सकते हैं कि भाई ये अभाव हुआ। वस्त्र में रंग है ही नहीं तो अभाव थोड़ी कह सकते। ऐसे पूर्व पक्षी का कहना। असति अर्थे, विषय न होने पर न अभाव, उसको अभाव नहीं कह सकते। ऐसे यदि कोई कहे तो सिद्धांत कहता है न अन्य लक्षण उपपत्ति है। अन्यत्र हमको लक्षण मिल रहा है, अन्यत्र रंग मिल रहा है, इसलिए उसके आधार पर भी अभाव इसको कह सकते हैं। अभाव कई प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा अभाव तो अभाव होता है, लेकिन वैशेषिक में 5 प्रकार के अभाव बताया। तो पूर्व पक्षी प्रध्वंस अभाव को लेकर, कोई उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, उसको कहेंगे प्रध्वंस अभाव। और जो उत्पन्न ही नहीं हुआ उसको कहते हैं प्राग अभाव। समझ में आया? यज्ञशाला भी बना हुआ है, बनी है, यज्ञशाला नष्ट हो जाए तो इसको कहेंगे प्रध्वंस अभाव। और यज्ञशाला बनने से पहले योजना तो थी लेकिन बनी नहीं थी, उस समय जो यज्ञशाला का अभाव था वो कौन सा अभाव है? प्राग अभाव। बहुत दिनों प्रयत्न करके फिर बाद में आचार्य जी ने बनाया इस यज्ञशाला को। तो जब तक ये बनी नहीं है यज्ञशाला, तब तक उसका जो अभाव है उसको कहेंगे प्राग अभाव। और बनने के बाद 100-200 साल के बाद जब ये नष्ट हो जाएगा, तब इसका जो अभाव है वो प्रध्वंस अभाव। दोनों समझ में आया? महर्षि दयानंद जी का अभी जो अभाव है, ये कौन सा अभाव होगा महेश्वर जी? प्रध्वंस अभाव। और पैदा होने से पहले प्राग अभाव। सीधी बात है। प्रयोग में लाएंगे तो विषय सरल भी लगता है और स्पष्ट भी हो जाता है। आगे देखो, भाष्य पढ़ते हैं इसके। अच्छा, बाकी 3 अभ्यास अब बताओ। इतरा इतरा अभाव, गाय में घोड़े का अभाव, घोड़े में गाय का अभाव, इसको कहते हैं इतरा इतरा अभाव। एक व्यक्ति दर्शन का विद्वान है, दर्शन पढ़ा सकता है, वो व्याकरण नहीं पढ़ा सकता है, तो व्याकरण का उसमें अभाव है,
और एक व्यक्ति व्याकरण बढ़िया पढ़ाता है, दर्शन नहीं पढ़ा सकता, दर्शन का उसमें अभाव। तो ये इतर इतर अभाव कहते हैं इसको। कितने अभाव हो गए? 3। और एक होता है अत्यंत अभाव, खरगोश का सींग। ये प्रागभाव में नहीं है, प्रध्वंस भाव में नहीं है, इतर इतर भाव में नहीं है, अत्यंत अभाव, न कभी था न कभी होगा न है, इसको कहते हैं अत्यंत अभाव। और एक है संसर्ग अभाव, गेहे घट नास्ति। वैसे जी का सूत्र बता रहा हूँ, यहाँ घड़ा है क्या? अभी घड़ा नहीं है, घड़े का अभाव है ना, लेकिन घड़ा पूरी दुनिया में है नहीं, ऐसा है क्या? यहाँ अभाव है, और इसको कहते हैं संसर्ग अभाव। तो हमारा समझो तत्वज्ञान का अभाव है, ये कौन सा अभाव है? तत्वज्ञान है क्या आपको अभी पूरा? नहीं है ना, नहीं। जो तत्वज्ञान का अभाव है, ये 5 अभाव में से कौन से में आएगा? संसर्ग अभाव। अभी संसर्ग नहीं है, दूसरे के पास है, हमारे पास नहीं है, आएगा। हाँ, प्रागभाव में कह सकते हैं, प्रागभाव में। प्रागभाव यानी तत्वज्ञान हमारे व्यक्तिगत दृष्टि से देखेंगे तो प्रागभाव है, पूरे संसार की दृष्टि से देखेंगे तो संसर्ग भाव, हमारे साथ संसर्ग भाव। तो यहाँ प्रागभाव प्रध्वंस भाव की चर्चा है, बाकी 3 अभाव को छोड़ देना, वैशेषिक में पढ़ेंगे। अब तो इतना सोचा, एक प्रागभाव है, एक प्रध्वंस भाव है। तो 235 पृष्ठ में भाष्य पढ़ते हैं, यत्र भूत्वा किंचित न भवति तत्र तस्य अभाव उपपद्यते। पूर्व पक्षी कह रहा है, जहाँ पर कुछ हो करके बाद में नहीं होता है उसका नाम है अभाव। स्वामी दयानंद जी संसार में बहुत कार्य करते थे, उनका देहावसान हो गया, तो अब उनका अभाव हम कह सकते हैं। तो ये हो गया प्रध्वंस अभाव को बता रहे हैं कि जो हो करके फिर नहीं रहता है उसका नाम है प्रध्वंस अभाव। न च अलक्षितेषु वासेषु लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति। अलक्षितेषु क्या अर्थ है अभय जी बताना? जो वस्त्र रंगीन नहीं है, तो सादे वस्त्रों में लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति, वहाँ पर रंग पहले थे बाद में नहीं रहे, ऐसी बात नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है, जो सादे वस्त्र है उसमें पहले रंग थे, अब रंग उड़ गए, अभाव हो गया, ऐसे अभाव नहीं है। अभाव का मतलब है जो हो करके बाद में नहीं रहता, उसका नाम अभाव है। जो सादे वस्त्र है उसमें तो रंग है ही नहीं, तो उसको अभाव नहीं कह सकते, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तस्मात् तेषु लक्षण अभाव अनुपपन्न। तस्मात् इसलिए, तेषु उन सादे वस्त्रों में लक्षण अभाव रंग का अभाव कहना अनुपपन्न। अनुपपन्न क्या है प्रसाद जी? अनुपपन्न मतलब अनुपपन्न, असिद्ध है। इसलिए लक्षण का अभाव कहना वह सिद्ध नहीं है, असिद्ध है। सादे वस्त्र में रंग आए ही नहीं, जैसे हम लोग लाल वस्त्र पहनते हैं सन्यासी लोग, शुरू में उसमें जितना रंग होता है धीरे धीरे पहनते पहनते रंग फीका पड़ जाता है। 2 साल 3 साल 4 साल पहनेंगे तो बहुत हल्का हो जाता है। शुरू में जितना रंग होता है वो धूप में सुखाते ही रंग उड़ जाता है, तो इसलिए धूप में नहीं सुखाते हैं वस्त्रों को, छाया में सुखाते हैं लाल वस्त्रों को। धूप में सुखाते ही एक गर्मी के मौसम में, यानी पूरे सीजन में, पूरे ऋतु में आपने धूप में सुखाया तो आधा रंग उड़ जाता है। तो ये कहते हैं यदि रंग आया था पहले और रंग उड़ते उड़ते सफेद हो गया तब तो अभाव कह सकते हैं। कौन कह रहा है ऐसे? पूर्व पक्षी कह रहा है। सिद्धांती जवाब दे रहा है अगली पंक्ति में, न, आपकी बात ठीक नहीं है। अन्य लक्षण उपपत्ति है, अन्य वस्त्रों में रंग मिल रहा है। यथा अयम अन्येषु वासस्सु लक्षणानां उपपत्तिं पश्यति न एवं लक्षितेषु। कहता है अन्य वस्त्रों में तो रंग मिल रहा है, यथा अयम अन्येषु वासस्सु लक्षणानां उपपत्तिं पश्यति। जैसे अयम शब्द आया दृष्टा के लिए,
जैसे ये दृष्टा, जैसे ये प्रमाता अन्य वस्त्रों में लक्षणानाम उपपत्तिम रंगों की प्राप्ति को देखता है, नैवम अलक्षितेषु सादे वस्त्रों में ऐसे रंगों को नहीं देखता है। कोई कहेगा मेरे पास घड़ा नहीं है, तो कहेगा घड़ा नहीं है तो आपके पास घड़ा पहले कब था? कोई कहेगा मेरे पास घड़े का अभाव है, तो कहेगा घड़ा पहले था क्या आपके पास? घड़ा यदि पहले था, टूट गया, तब तो आप कह सकते घड़े का अभाव है। तो सिद्धांत कह रहा है इस बात नहीं है। दूसरों के कमरे में, सबके कमरे में घड़ा रखा हुआ है। कैलेंडर के बात बता देता, अभी नया वर्ष का कैलेंडर आ गया ना, अब सबके कमरे में लग गया, एक के कमरे में नहीं लगा, तो कहेगा मेरे कमरे में कैलेंडर का अभाव है। क्या कैलेंडर आया था कब अब कमरे में? यदि कैलेंडर पहले आया था, कोई चुरा कर ले गया, नष्ट हो गया, तब आप कह सकते अभाव है। सिद्धांत कह रहा है ऐसी बात नहीं है। दूसरों के कमरे में है, मेरे कमरे में नहीं है, तो भी ये भी एक अभाव है। ये कौन सा अभाव है? बोलो, नहीं पता। कौन से चर्चा चल रही है? ध्वंस अभाव, प्राग अभाव। तो ये प्राग अभाव है। कैलेंडर आया था, चुरा कर ले गया, नष्ट हो गया, जल गया, तो ये कौन सा अभाव होगा? प्रध्वंस। ध्वंस जानते हैं ना, तो प्र जोड़ दिया था प्रध्वंस, और आया ही नहीं तो कौन सा होगा? प्राग। प्राग का अर्थ पहले, उत्पन्न होने से पहले जो अभाव है वो प्राग अभाव है। तो ये सिद्धांत कह रहा प्राग अभाव तो होता है, तो दूसरों में है, मेरे पास नहीं है, तो ये अभाव है। सोयम लक्षण अभावम पश्यन, ऐसे लक्षण के अभाव को देखता हुआ अभावेन अर्थम प्रतिपद्यते। अभावेन क्या अर्थ होगा भाई जी? अभावेन अर्थम प्रतिपद्यते, जितना लिखा उतना ही बोलते हैं। अभाव प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जान लेता है, सिद्ध कर लेता है। अभाव ये प्रमाण बन गया। अन्य का मैं देखो कुटिया नंबर सब में लिखा हुआ है, अभी हमारे कमरे के सामने नहीं है, अंदर हो गया ना वो। तो देखो जिसके सामने नंबर नहीं डला है वो स्वामी जी के कमरा है कह दें, तो किससे ज्ञान होगा? नंबर का अभाव होगा। जिसमें नंबर है वो हमारे कुटिया नहीं है, जिस कुटिया में नंबर नहीं है वो हमारा है। तो अभाव से ज्ञान हुआ। तो कोई पूछे तो आप ऐसे बता देते, तो अभाव प्रमाण से भी प्रमेय का ज्ञान हो रहा है। समझ में आया? तो इसी बात को कहा अभावम पश्यन, अभाव को देखकर ही उस अभाव प्रमाण से पदार्थ को, प्रमेय को जान लेता है। जिसे सिद्धांति अभाव कह रहे हैं, तो अभाव है नहीं, वो भाव है कि जो वस्त्रों में रंग नहीं, श्वेत वस्त्र होगा, श्वेत का भाव है, बाकी का भाव है। तो संशय जो प्रमाण है अभाव नहीं, भाव प्रमाण। श्वेत रंग रंगाया नहीं गया ना, जैसे रंग लिया तब तो अलग बात है। यानी कोई रंग लिया नहीं, धागे से सीधा वस्त्र बना है, तो उसमें कौन सा रंग है? ये कहना चाहते हैं जिसमें हम रंग डालते हैं वो रंगीन है, जिसमें रंग नहीं डाला है वो रंगीन नहीं है। रंगीन ना होना ये एक भाव है ना उसका, जो रंगीन नहीं है, अमुक मतलब रंगीन नहीं है, ये भाव उसके अंदर है। अभाव थोड़ी। आप तो ये बात कह रहे हो अव्यवस्था आत्मन व्यवस्थित, अव्यवस्था भी एक व्यवस्था, रंग का अभाव भी एक भाव है। तत्व ज्ञान का तो अभाव मानते हो, तो उसका उदाहरण दे दूंगा, और मैं तो उदाहरण दे दूंगा, 50 उदाहरण दे सकता हूँ। नहीं कहीं कहीं क्यों? रंग का अभाव, और भी रंग तो एक सामान्य कथन कर दिया, ज्ञान का अभाव ले लेंगे, ऐसे अन्य चीजों को भी ले सकते हैं। रंग तो रूप गुण का हो गया, ऐसे अन्य किसी गुण का भी हम अभाव ले सकते हैं, तो उनमें भी होगा। और विचार करो। और 3 सूत्र रह गए इसके, चलो।
शांति।